मैं वज़ू करने का तरीक़ा सिखाता हूँ, जिससे आप रमज़ान शरीफ में इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बहुत बेहतर तरीके से वज़ू कर पाएंगे। याद रखिए, वज़ू में 3 सुन्नतें और 4 फ़र्ज़ हैं। 3 सुन्नतें कौन कौन सी हैं? आपके गट्टों तक हाथ धोना, कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना। और 4 फ़र्ज़ कौन कौन से हैं? मुँह धोना, कोहनियों तक हाथ धोना, सर का मसा करना, चौथाई सर का, और टखनों तक पाँव धोना। अब आप सुनिए इनको किस तरीके से आपने करना है। सबसे पहले जब आप वज़ू का इरादा कर लें, वज़ू करने बैठें, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, क्योंकि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर अच्छे और नेक काम से पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद आप गट्टों तक हाथ धोएं, पहले सीधा हाथ, फिर उल्टा हाथ, फिर सीधा हाथ, फिर उल्टा हाथ, फिर सीधा हाथ, फिर उल्टा हाथ। कोशिश करें कि ये कोशिश नहीं करें बल्कि मेक श्योर करें कि ये आपका भीग जाए गट्टा, बल्कि इसके ऊपर तक थोड़ा पानी जाए। उसके बाद आपने कुल्ली करनी है। कुल्ली इस तरीके से पानी लीजिए और मुंह में डालिए, पानी को हिलाइए, बहुत ज़्यादा मत हिलाइए। रमज़ान में ख़ास ख्याल रखिए कि हलक में पानी नहीं जाना चाहिए, सही है। हल्का सा उंगली कर लीजिए, दांत साफ़ कर लीजिए, कुल्ली कर लीजिए, 3 मरतबा कुल्ली कर लीजिए। दूसरी सुन्नत अदा होगी। पहले हाथ पहली सुन्नत, कुल्ली दूसरी सुन्नत, और फिर तीसरी सुन्नत नाक में पानी चढ़ाना। हल्का सा पानी खींचिए ताकि नरम हड्डी तक पानी पहुंच सके। और उसके बाद आपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से नाक साफ़ करनी है और फिर पानी से साफ़ करके, ये तीनों सुन्नतें अदा हो गई। अब आपकी चौथी सुन्नत है, यह है आपका मुँह धोना। मुँह आपने इस तरीके से धोना है कि जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ से लेके ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। और थोड़ा ध्यान रखिए कि पानी को आपने ऐसे करके मसलना नहीं है, बल्कि पानी को आपने बहाना है ऐसे करके, ठीक है। पानी लेके दोनों लप में और इस तरीके से बहाना है 3 मरतबा। फिर आपने हाथ धोने हैं। आप यहाँ से शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से पानी टंकी के नीचे अपना हाथ लेकर जाएं, यहाँ से धुलता हुआ जाए और कोहनी के ऊपर तक। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ यहाँ तक धो लेते हैं। यहाँ तक नहीं धोना है, बल्कि यहाँ तक आपने हाथ धोना है ताकि कोहनी उसमें कवर हो सके। पहले सीधा हाथ धोइए, फिर उल्टा हाथ धोइए 3-3 मरतबा, ठीक हो गया। और उसके बाद ये 2 फ़र्ज़ आपके अदा हो गए, मुँह और कोहनी समेत हाथ धोना। तीसरा फ़र्ज़ जो है आपका, वो चौथाई सर का मसा है। तो चौथाई सर के मसे का जो हनफी तरीक़ा है, बेहतर वो यही है कि ये 3 उंगलियाँ जो हैं, ये वाली शहादत की उंगली छोड़नी है, इन तीनों उंगलियों को मिलाना है इस तरीके से। ये लेके जाना है अपने पीछे तक और फिर आपने ये वापस लाना है इस तरीके से। ये हथेलियाँ आपने वापस लानी है और फिर ये शहादत की जो उंगली है, इनको आपने कान में घुमाना है, ठीक है। और ये जो अंगूठे हैं आपने ये कान के पीछे घुमाने हैं, बस ये आपका मसा हो गया। और उसके बाद आपने पाँव धोने हैं टखनों समेत। तो पाँव में ध्यान ये रखिएगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पाँव के जो टखने हैं, मैं मिसाल के तौर पर बता दे रहा हूँ, ये जो हड्डी होती है पाँव में, इस हड्डी के नीचे तक या फिर हड्डी तक धोते हैं। आपने हड्डी तक नहीं बल्कि ऊपर तक पाँव धोने हैं। पहले सीधा पाँव धोना है, फिर उल्टा पाँव धोना है, और मेक श्योर ये करना है कि पानी सही से बह जाना चाहिए, एक एक बाल भीग जाना चाहिए। तो आपकी ये 3 सुन्नतें और 4 फ़र्ज़ वज़ू के बिल्कुल अदा हो गए हैं। और ये सिंपल स्टेप्स के साथ मैंने